तेज़ बुखार का होना, नाक से पानी बहना और आँखों का सुर्ख हो जाना, इसके साथ-साथ जिस्म के ऊपर सुर्ख दानों का हो जाना, ये अलामात हैं खसरा की, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है। मेरा नाम डॉक्टर सुमेरा मेहदी है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी खसरा जैसी मूज़ी बीमारी के बारे में कि इससे किस तरह बचा जा सकता है और इसके क्या-क्या असरात हो सकते हैं और इसकी क्या-क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं। खसरा एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि बहुत तेज़ी से फैलता है और एक बहुत मूज़ी मर्ज़ है। इसके लिए किसी ख़ास टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसकी इब्तिदाई अलामात से ही आपका डॉक्टर इस मर्ज़ की तशख़ीस कर लेता है। तो अगर जिस बच्चे को खसरा की बीमारी हो गई हो, तो सबसे पहले आपने उसको तमाम बच्चों से और लोगों से बिल्कुल अलग रखना है, क्योंकि ये एक को दूसरे से फ़ौरी तौर पर लग जाती है। हाथ लगाने से, खाँसने से या छींकने से इसका जरासीम एक से दूसरे में फ़ौरी तौर पर मुंतक़िल हो जाता है। तो लिहाज़ा जो भी बच्चे की देखभाल कर रहा हो, वो अपने हाथों की सफाई का ख़ास तौर पे ख़्याल रखे, क्योंकि उसके हाथों के ज़रिए ये जरासीम एक से दूसरे को मुंतक़िल हो सकता है। खसरा में कभी भी किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती, सिवाय इसके कि अगर उसके साथ-साथ उसमें कोई और इन्फेक्शन भी मौजूद ना हो। लिहाज़ा बग़ैर किसी डॉक्टर के मशवरे के अपने बच्चे को खसरा की बीमारी में किसी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करवाएं, क्योंकि ये किसी हद तक ख़तरनाक साबित हो सकता है। खसरा की बीमारी में तेज़ बुखार को कम करने के लिए पैरासिटामोल का शरबत 6-6 घंटे के वक्फे से इस्तेमाल किया जा सकता है, या दवा की वो मिक़दार जो कि आपके डॉक्टर ने आपको तजवीज़ की होती है। खसरा में तेज़ बुखार को कम करने के लिए पैरासिटामोल का शरबत 6-6 घंटे के वक्फे से इस्तेमाल किया जा सकता है, या दवा की वो मिक़दार जो कि आपके डॉक्टर ने आपको तजवीज़ की हुई है। खसरा में बच्चे को पानी बार-बार पिलाएं, और अगर बच्चा माँ के दूध पर है तो माँ का दूध बार-बार पिलाएं, जिससे किसी हद तक बुखार में कमी हो सकती है। खसरा में बाज़ औक़ात पेट ख़राब होने की शिकायत भी हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चा बार-बार दस्त का शिकार हो जाता है। उस सूरत में फ़ौरी तौर पर ओआरएस का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए, ताकि जिस्म में पानी की कमी ना हो। उसके अलावा अगर बच्चे के मुंह में छाले बन जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा खाने पीने से कासिर हो जाता है, तो फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि उस वक्त बच्चे को अस्पताल में दाखिले की ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि ड्रिप के ज़रिए बच्चे के जिस्म में पानी की कमी को पूरा किया जा सके। इसके अलावा इसमें विटामिन ए का बहुत अहम रोल है, जो कि विटामिन ए बच्चे के सांस की नाली की हिफाजत करता है, उसको इन्फेक्शन से बचाता है और उसकी जिल्द को सेहतमंद रखता है। तो उस सूरत में डॉक्टर से ज़रूर रुजू करना चाहिए, ताकि आपका डॉक्टर आपके बच्चे को विटामिन ए की सही मिक़दार सही वक्त पर तजवीज़ करे और विटामिन ए आपके बच्चे के सांस की नाली को इन्फेक्शन से बचा सके। सवाल ये होता है कि इस बीमारी से बचाव किस तरह मुमकिन है, तो इसका जवाब सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि इस बीमारी से बचाव का वाहिद तरीका वैक्सीन है, जिसकी पहली खुराक बच्चे को 9 माह की उम्र में दी जाती है और दूसरी खुराक 15 माह की उम्र में दी जाती है, और ये वैक्सीन बच्चे को इस मूज़ी बीमारी से महफूज रख सकती है। और अगर वैक्सीन के बाद भी बच्चे को खसरा हो जाए, तो इसकी अलामात इतनी शिद्दत वाली नहीं होती और ना ये बच्चे को किसी किस्म का नुकसान पहुँचाती हैं। लोग खसरे को बहुत मामूली बीमारी समझते हैं, हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। खसरा एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, जिसका बरवक्त सही इलाज न करवाने की सूरत में ये नमूनिया, दिमाग की सूजन, अंधापन, यहाँ तक कि मौत का सबब बन सकती है। लिहाजा अपने बच्चों की हिफाजत करें और उनको बरवक्त वैक्सीन लगवाएं, ताकि आपके बच्चा इस मूज़ी बीमारी से महफूज रह सके। राबिता नंबर 0321 21880809। एड्रेस मेमार टावर, ASP 7, सेक्टर X2, गुलशने मेमार, मेन कायद एवेन्यू रोड, कराची।